नमस्कार बच्चों। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, हमको पता है कि जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटर फाइंड करना है आपको ए से लेकर बी। तो सबसे पहले ऐसे केस में बच्चों, सबसे पहले पोटेंशियल देखो। पोटेंशियल ये तो प्लस का और ये माइनस का बच्चों, ए से लेकर बी, मतलब पोटेंशियल इस पे प्लस मानो इस पे माइनस मानो। तो इसको सोल्व करने का मेथड बच्चों, जो आपका यहाँ पे है, जो ए है और ये बी है, ये तो लास्ट में खुलेगा बच्चों 2 माइक्रो फैरड का। ये पोटेंशियल प्लस का मानना, ये हमने माइनस का मानना, बिल्कुल लास्ट में खुलेगा बच्चों। ये पॉजिटिव का पोटेंशियल, ये नेगेटिव का। और ये 3 माइक्रो फैरड इस तरफ है बच्चों, 3, और ये 6 माइक्रो फैरड, और ये है 3 माइक्रो फैरड। ठीक है सर। बच्चों अब ये देखो, इसके हिसाब से कैसे है ये सीरीज है सर। क्या है? सीरीज। 1/6 प्लस 1/6, 2/6 अपोजिट कर दो, 6/2 मतलब 3 आ गए बच्चों। ये कितना आ गया आपका, पता है आपको? 3। अब बच्चों इसके हिसाब से ये क्या है, यहाँ से चार्ज जाएगा बच्चों Q, तो ये Q1 और ये Q2, ये कैसे है? डिफरेंट है, चार्ज अलग अलग होते हैं, तो क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल में कितना आ गया ये? 6 माइक्रो फैरड। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया आपका? 6 इसके साथ कैसे है सीरीज में? ये 2 माइक्रो फैरड, 6 माइक्रो फैरड, और ये इसके साथ बच्चों, ये इसके साथ सीरीज में 6 माइक्रो फैरड, ए से लेकर बी। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा आपको पता है? 3 माइक्रो फैरड। दोनों के दोनों सीरीज में है, चार्ज आएगा सेम, तो सीरीज में है। तो 3 और ये 2, ये दोनों क्या है? पैरेलल में। पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है? C1 प्लस C2। तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, तो वी कैन से हम कह सकते हैं 3 प्लस 2। तो आंसर आ गया बच्चों 5 माइक्रो फैरड। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले कंडीशन बेटा बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पहले ये खुलेगा, फिर इसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आप सेकंड की। ये बच्चों एक क्यूब प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स है। ये कह रहे हैं फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर ए टू बी, ए से लेकर बी तक का कितना कैपेसिटर होगा। तो बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या क्या करना है आपको, यहाँ से चार्ज फ्लो कराओ क्यू, तो इसमें Q1 Q2 Q3, ये ए है बच्चों। इसके हिसाब से, एक हिसाब से तीनों क्या है? ये तीनों पैरेलल है सर। तो ये पैरेलल 1 2 3, हर एक की वैल्यू बच्चों C है। अब बच्चों ये तीनों पैरेलल में, तो लास्ट में देखो क्या है, ये तीन भी कैसे है? पैरेलल। सर ये भी पैरेलल है, बिल्कुल ठीक भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी सी सी। ठीक है बच्चों। अब जो बच्चों बीच में बच गए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पैरेलल है। कैसे है बच्चों? पैरेलल, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6। सही है बच्चों। ये 6 के 6 किस में? पैरेलल में। तो कितना आ जाएगा ये पैरेलल में बच्चों? 3 6C, ये भी 3C। तो कैपेसिटर क्या है? ये इक्विवेलेंट। तो कैपेसिटर सीरीज में है बच्चों, 1/3C 6C 3C। एलसीएम बच्चों 6C, ये तो आपका 2 हो जाएगा, ये 1 और फिर ये 2, तो 5/6C। अपोजिट, तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों? 6C अपॉन में 5। ठीक है बच्चों। कैपेसिटर इक्विवेलेंट 6C/5। ये है बच्चों आपकी क्यूब प्रॉब्लम। सबसे पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो बच्चों, चार्ज कैसे करते हैं? यहाँ से चार्ज जाएगा Q, तो ये Q1 Q2 Q3 अलग अलग, तो ये पैरेलल। यहाँ पे फिर लास्ट में भी अगर देखते हो, यहाँ से इनसाइड की तरफ चार्ज जाएगा, तो आउटसाइड की तरफ भी सेम होगा। तो ये तीन भी क्या है? पैरेलल है। बाकी नेक्स्ट में चार्ज क्या जाएगा बच्चों? इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग जाएगा, यहाँ से अलग, ये अलग और ये अलग, तो सारे के सारे पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सारे ये पैरेलल, ये तीन पैरेलल, और बीच के भी क्या है? पैरेलल। फिर इनको ऐड कर दिया, फिर इक्विवेलेंट निकाल दिया। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं बच्चों। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ये कह रहा है आपके पास ऐसा डायग्राम है, हर एक कैपेसिटर के अंदर टोटल कितना चार्ज जाएगा। तो बच्चों देखो, इनको करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल लग रहा है। मानो बच्चों ये तो माइनस टर्मिनल, ये है प्लस। सबसे पहले बच्चों माइनस, और ये इस तरफ कर लेते हैं प्लस। तो बच्चों ये तो माइनस की तरफ है 100, ये ले लेते हैं 100 पिको फैरड।
C4 है बच्चों, ये याद रखना C4। और बच्चों इसकी तरह हिसाब से ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल, इनके हिसाब से बच्चों ये दोनों सीरीज और ये इसके साथ क्या है, पैरेलल। ये तो सर, ये तो आपका 200 पिको, ये भी 200 पिको फैरड और ये है 100 पिको फैरड। अब बच्चों बताओ, ये तो आपका हो गया 100, ठीक है सर। सीरीज में कितना आ जाएगा बच्चों, 1/200, 1/200 कितना आ गया, 100 पिको। ये सीरीज हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये सीरीज, बिल्कुल ठीक है सर। ऊपर का ये क्या है बच्चों, बताओ, पैरेलल। अब इनका क्या है हिसाब किताब है, ये पैरेलल है, 100 + 100 200, तो अब ये सीरीज आ गए 100, ये 200, 1/, कैपेसिटर इक्विवेलेंट 1 में 100 + 1/200, एलसीएम 200, 2 + 1, ये आ गया आपका एलसीएम 200, ये 2 + 1, तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट बच्चों 200/3 पिको फैरड, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों पॉइंट के नाम रखो, ये क्या है, देखो दोबारा बनाना पड़ेगा हमें, ये B और ये A मान रहे हैं नेगेटिव की तरफ और ये पॉजिटिव की तरफ। ये तो क्या है आपका C4 = 100 पिको, ये C2 = C3 क्या है, एक ही मान रहे हैं बच्चे, स्पेस कम होने के कारण 200, और ये क्या है आपका, इस पे क्या है बच्चों 100 पिको फैरड बच्चों, समझने के लिए। अब जो बात करते हैं बच्चों चार्ज की, इस वाले पॉइंट पे चार्ज फ्लो वैसे होता है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन हम मान रहे हैं इस तरफ से लेट, क्योंकि इस तरफ से पहले यहाँ का निकाल लेते हैं, सेम जाएगा। तो चार्ज नंबर Q4 की बात कर रखते हैं बच्चों, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV। कैपेसिटर कितना है बच्चों, C, कैपेसिटर इक्विवेलेंट 200/3, पिको में कितने होते हैं 12, पोटेंशियल कितना है 300 बच्चों, कैंसिल करो तो Q4 कितना आ गया, ये तो 100, ये 40 कई बच्चों 10⁻⁻8 कूलम, इतना चार्ज फ्लो है बच्चों। तो पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल V4 कितना हो जाएगा, क्यू V का C = Q/V, तो V = Q/C। Q कितना है बच्चों, C कितना है 100, पिको में 12 होते हैं बच्चों, कितना आ गया 200 वोल्ट। मान के चलो बच्चों, अगर ये 200 है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का 200 वोल्टेज है, तो बीच का क्या वोल्टेज बचेगा, बीच का सर हमें पता है ये 300 है, तो ये 200, ये कितना आ गया आपका 100 वोल्ट, कितना आ गया बच्चों 100 वोल्ट। मतलब इस पे पता है हमें वोल्टेज कितनी आएगी 100, तो ये जो है ना यहाँ की वोल्टेज कितनी है बच्चों 100, तो ये है कौन सा है, ये C1। तो C1 पे कितनी, जो कैपेसिटर है C1 पे, मतलब V1 कितनी पोटेंशियल होगी 100 वोल्ट, C1 कैपेसिटर पे, C1 कितना है 100 पिको फैरड, ठीक है बच्चों। तो Q का फॉर्मूला क्या होगा, Q = CV, C1 V1 CV, ठीक है बच्चों। तो C कितना है कैपेसिटर 100, पिको में 10⁻12, वोल्टेज कितनी है बच्चों 100, तो 10⁻⁻8 कूलम, 10⁻8 कूलम। इसके लिए टोटल बच्चों, इसके लिए तो 100 है, 100 वोल्टेज है, लेकिन इसके लिए कितनी होगी 50-50, 50-50, तो जितना Q नंबर 3 Q नंबर 4 के बराबर आएगा बच्चों। ये दोनों पता है आपको, ये 50 होगी, यहाँ पे भी 50, हाफ हाफ हो जाएगी। तो Q = CV, 50 × ये कितना है 200, एक का निकाल दो, दोनों बराबर, पिको 10⁻12, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 0 1 2 3, ठीक है। तो कितना आया बच्चों चार्ज 10⁻⁻8 कूलम, Q3 और Q4, ठीक है बच्चों 10⁻⁻8 कूलम चार्ज आएगा आपका, इस वाले में भी और इस वाले में भी सेम जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया आपका, वोल्टेज कितना है, इस वाले का वोल्टेज 50, इस वाले का भी 50 रहेगा बच्चों, ठीक है। ये आपकी कुछ प्रॉब्लम नंबर 3 है बच्चों। इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से करके देखना, ये आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जितना आपका Q1 और Q2 Q3 है, कितना 10⁻⁻1, वोल्टेज कितना होगा बच्चों 50-50, इसका क्या बोलते हैं इसको C2 और C3 का, इसका C2 और C3 का जो वोल्टेज है वो 50-50 वोल्ट आएगी, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 बच्चों कि दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर। ये कह रहा है बच्चों कि इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटर है। ये वाला कह रहा है बच्चों दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर नीचे तक, दे आर कनेक्टेड इन रो के अंदर कनेक्ट है बच्चों। इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। सच दैट नंबर ऑफ कैपेसिटर फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 है, अगली रो में 4 है, अगली में 8 है, चलते जा रहे हैं बच्चों। ये कह रहा है द रोज ऑफ दीज कैपेसिटर आर देन कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। जैसे ये बच्चों कनेक्ट कर रखे हैं, सीरीज के अंदर है, ऐसे बच्चों सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो कितना कैपेसिटर होगा इक्विवेलेंट ए से बी, ए से लेकर बी यहाँ तक बच्चों इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ तक चलती जा रही है बच्चों। तो बच्चों ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे पहला कैपेसिटर देखो क्या है। पहला कैपेसिटर सर एक ही है 1 माइक्रोफैराड, बिल्कुल ठीक है सर। सेकंड कैपेसिटर बच्चों कैसे है, सीरीज में कैसे आते हैं बच्चों बताओ। सर सीरीज में वन बटे इसको निकाल रहे हैं बच्चों, 1 बटे कैपेसिटर 1 बटे, जैसे मान लो ये 1/1 प्लस 1/1, ठीक है। यहाँ पे 1/2 उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 माइक्रोफैराड। C3 बच्चों कितने हैं, ये 4 है, तो 4 करके देखो बच्चों, तो कितना हो गया 1/4 माइक्रो। नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/8 चलता जा रहा है बच्चों ऐसे 1/8 माइक्रोफैराड। फिर क्या कह रहा है कुछ बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ो। ये कह रहा है कि लास्ट में कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर A to B। चलते जा रहा है बच्चों, कितना कैपेसिटर इक्विवेलेंट होगा। तो बच्चों हमें पता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का A/1 - R। ए का मतलब पहली संख्या, R का मतलब कॉमन रेशियो। क्या कॉमन रेशियो है बच्चों बताओ, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो सर 1/2 है बच्चों। कॉमन रेशियो का मतलब होता है इस संख्या को कितने से मल्टीप्लाई किया है, तो 1/2, ये इसको इससे करेंगे तो 1/2, तो 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कर लो यहाँ पे, तो 1 ये हाफ आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो ए से लेकर बी का कितना कैपेसिटर आया, ए से लेकर बी का 2 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है बच्चों आपसे ए वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल मतलब कोई फिक्स वैल्यू बच्चों, सी हैज एन प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्लेट इज डी। मतलब एक कैपेसिटर आपके पास सी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई टी। मतलब ये प्लेट तो पॉजिटिव की और ये आपकी नेगेटिव की बीच की डिस्टेंस डी है, तो कैपेसिटर कितना होता है ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है सर, ठीक है। तो कितना कैपेसिटर आएगा बच्चों, अगर 2 सक्सेसिव प्लेट हो, अगर कभी भी 2 सक्सेसिव प्लेट के बारे में कैपेसिटर पूछते हैं, तो जो कैपेसिटर होगा आपका वो होगा n-1। मतलब जो टोटल संख्या है वो तो आपके पास n है, तो उसमें से एक कम लेस देन 1 बच्चों, तो n-1 मल्टीप्लाई में c कितना है इस पे a एंड एप्सिलॉन नॉट बाई d। देखो बच्चों दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसको कैसे, आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। ठीक है सर, कितना आपके पास कितनी प्लेट है, एन प्लेट। तो ये कह रहा है ए वेरिएबल कैपेसिटर हैज एन प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्लेट इज डी। ठीक है, डिटरमाइन कैपेसिटर मतलब आपके पास अगर टोटल प्लेट एन है तो n-1 एक कम होगी बच्चों, लास्ट तो n है तो उससे एक प्लेट कम होगी, तो n-1 मल्टीप्लाई ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर A to B। A से लेकर B में कितना कैपेसिटर होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप मान लो पोटेंशियल X है, तो इसमें चार्ज जाएगा अलग, इसमें चला जाएगा डिफरेंट और इसमें डिफरेंट। ये Q1 Q2 Q3 चार्ज का डिफरेंट होना कैसे है, पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला 1 + 2 + 3, तो वी कैन से हम कह सकते हैं 6 माइक्रोफैराड। ये 6 माइक्रोफैराड आपका आंसर होगा। ठीक है, चार्ज का डिफरेंट होना क्या होता है बच्चों, चार्ज का डिफरेंट होगा कैपेसिटर इन पैरेलल होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अच्छी खासी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है आपसे डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर ऑफ फिगर। मतलब हर एक कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल होगा। तो बच्चों देखो कोई भी आपकी क्लोज फिगर आता है, क्लोज फिगर के ऊपर आपका नेट पोटेंशियल 0 होता है बच्चों। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे किरचॉफ, तो किरचॉफ से नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं, चेंज टू पोटेंशियल क्लोज पाथ में बच्चों 0 होता है, एलजेब्रिक।
क्लोज पाथ पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, क्लोज पाथ पे। तो अगर बच्चों हम इनके साइन ले रहे हैं, साइन कैसे लेते हैं सर, मान लो बच्चों ये एक लूप बना के चलो आप, क्या बनाओ बच्चों, लूप, किरचॉफ के हिसाब से। अगर हम चल रहे हैं बच्चों माइनस से प्लस, तो प्लस का वोल्टेज आएगी, प्लस वोल्टेज E1, माइनस से प्लस प्लस। फिर माइनस से प्लस चार्ज है ये, चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल कैसे लेते हैं, माइनस से प्लस, तो प्लस की वोल्टेज, तो प्लस की वोल्टेज कैसे करेंगे बच्चों, बताओ। C इजकल टू क्यू अपॉन में V, तो V इजकल टू, देखो बच्चों C इजकल टू क्यू बटे V होता है, तो V निकाल रहे हैं हम, V इजकल टू Q1 पहला चार्ज अपॉन में C1, आगे बच्चों Q1 अपॉन में C1 यहाँ से, क्योंकि आपको पता है C इजकल टू क्यू भी होता है, चार्ज तो सेम जाएगा बच्चों, सेम, तो क्यू क्या कर लो यहाँ पे, सेम चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पे, लेट क्यू, इस पे भी क्या हुआ बच्चों, क्यू मान रखे, क्या हो गया। फिर प्लस से माइनस, माइनस आएगी बच्चों E2, फिर माइनस से प्लस, प्लस क्यू अपॉन C2 इक्वल टू 0, आ गया। माइनस से प्लस प्लस, माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस, माइनस से प्लस प्लस। अब बच्चों E2 और E1 को उस तरफ ले जाओ, तो क्यू C1 प्लस में क्यू C2 इज इक्वल टू E2, ये प्लस हो गया, इस तरफ आ गए ये माइनस, क्यू कॉमन ले लो बच्चों, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इनका एलसीएम ले लो बच्चों, मल्टीप्लाई में C1 C2 प्लस C1, तो वी कैन से हम कह सकते हैं यहाँ से क्यू इजकल टू E2 माइनस E1 बच्चों, C1/C2 प्लस C1, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे। चार्ज इतना फ्लो है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू C1, पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों क्यू अपॉन में C1, क्यू अपॉन में V इजकल टू क्यू बाई C, तो ये वैल्यू पुट कर दो क्यू की बच्चों, क्यू ये रही E2, C1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, क्यू की, सॉरी क्यू की वैल्यू पुट करो। जैसे ये क्यू की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो C1 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका E2 माइनस E1 अपॉन में C1 प्लस C2 और C2। पोटेंशियल फर्स्ट कैपेसिटर का है, फर्स्ट का मान के चलो। सेकंड में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, तो V2 इजकल टू क्यू बटे में C2, ये C2 कट जाएगा, C1 आ जाएगा, बाकी सेम E2 E1 C1 प्लस C2। बच्चों ये किरचॉफ का है, काफ़ी फेमस न्यूमेरिकल है, ये ऐसे होगा। क्लोज पाथ में पोटेंशियल जीरो करो, क्या बोलते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो बच्चों ये भी एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स है, ये कह रहा है बच्चों फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, ए से लेकर बी का पोटेंशियल और बी से लेकर सी का पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों हमें पता है सबसे पहले यहाँ से चार्ज जाएगा, भाई इसमें चार्ज अलग जाएगा, ठीक है, और इसमें अलग, तो ये सीरीज है, पैरेलल है सर, ये दोनों पैरेलल है, इसमें अलग यहाँ से जाता हुआ ये लेट Q1 मान रहे हैं, और लेट ये Q2, ये Q1 Q2 दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल का डायग्राम बनाओ बच्चों, पैरेलल मतलब ऐड करना है, 6 माइक्रो फैराड, ये बी पॉइंट हो गया आपका। फिर बच्चों ये कैसे है, इन दोनों में चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें अलग इसमें अलग, तो दोनों पैरेलल, 2 माइक्रो फैराड। बाकी मत करना बच्चों, बाकी हमें जरूरत नहीं है, 1 माइक्रो फैराड, बाकी सेम एज है, 10 ओम, 100 वोल्टेज बैटरी, और ये क्या हो गया आपका 200 ओम। पॉइंट लिख लेना बच्चों, ये ए है आपका और ये सी है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें Q1 इसमें Q2, इसके हिसाब से Q1 इसमें Q2 लेट, तो दोनों पैरेलल है, ठीक है। कितना पोटेंशियल है बच्चों ए से सी का, पोटेंशियल ए से सी का है सर 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो बच्चों टोटल वोल्टेज तो हमारे पास V इजकल टू QC होता है बच्चों, कैपेसिटर हमारे पास एक तो 6 है और एक ये है, तो रख दो, वोल्टेज है 100, ये Q कितना है बच्चों, Q अपॉन में सॉरी कैपेसिटर है ये Q, तो निकाल लेंगे यहाँ से Q, जो Q फ्लो हो रहा है, लेट Q मान रहे हैं, तो Q अपॉन में C1 कितना है 6 प्लस Q अपॉन में
दूसरा 2। बच्चों चार्ज सेम जाएगा इन दोनों में, तो 100 क्यू कॉमन, एलसीएम 6 और 6 आ जाएगा 1 और 3, ये आ जाएगा आपका क्यू मल्टीप्लाई में 4/6, तो 100 इज इक्वल टू क्यू 2/3, तो क्यू इज इक्वल टू 300 बटे में 2, तो 150 माइक्रो का मतलब 10 की पावर 6 कूलम। बच्चों इतना चार्ज फ्लो है इसमें, इतना चार्ज फ्लो है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड दोबारा कि फाइंड पोटेंशियल ए एंड बी, पोटेंशियल निकालो बच्चों ए और बी का, तो पोटेंशियल फाइंड करना है हमें ए और बी का। तो देखो बच्चों यहाँ से आप पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमें पता है पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q अपॉन में C1, लेटर C1 मान रहे, Q कितना है बच्चों 150 10 की पावर -6 अपॉन में C1 कितना है बच्चों 6, माइक्रो खोल लो बच्चों, तो V इक्वल टू 150 अपॉन 6, 3 से काट लो 25 वोल्ट बच्चों, इसका 25 वोल्ट है, ठीक है। V1 मान रहे इसको, लेट V1। V2 कैसे आएगा बच्चों, चार्ज अपॉन में 2, 75 वोल्ट, टोटल क्या है 100, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि हमें पता है टोटल 100 है, तो 25 और 75 वोल्ट बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है बच्चों, इसको करके देगा ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। ये बच्चों आपकी 9th प्रॉब्लम कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ए से लेकर बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना है, टोटल चार्ज कितना है। बच्चों यहाँ से चार्ज जाएगा क्यू, तो बच्चों ये तो Q1 और ये Q2, तो ये कैसे है बच्चों, सर ये सीरीज है, तो सीरीज का फॉर्मूला बच्चों 60 + 60 + 1/60, 3 अपॉन में 60, ये कट के 1/20, तो कैपेसिटर कितना है बच्चों 20, यहाँ तक का 20 है, ये कितना आ गया बच्चों कैपेसिटर पैरेलल, ये भी कितना हो जाएगा 20। इस डायग्राम के हिसाब से ये तो ये आपका 20, ये आपका 20, ठीक है। ये कितना हुआ बच्चों 1/60 1/60, ये आपका हो गया 63, ये 20, ये 20 है नया डायग्राम के हिसाब से बच्चों 40, और ये ऊपर कितना हो गया आपका 20, ठीक है, और इसके हिसाब से ये भी 20, ये कितना हो गया बच्चों 40, पैरेलल है, ये 40 और ये 40, ये सीरीज हो जाएगा, तो सीरीज का मतलब इसका हाफ कर दो 20 माइक्रो फैरड, 20 माइक्रो फैरड। अब बच्चों टोटल चार्ज का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, तो C कितना है बच्चों, वोल्टेज दे रखी है, लेट मान लो 100 वोल्ट बच्चों क्वेश्चन में, तो C कितना है 20 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पे आपका Q इक्वल टू, ये 3 0 काट दो, यहाँ से 2 10 की पावर -3 गुलाम, 2 × 10 की पावर -3 माइक्रो, सॉरी माइक्रो तो खोल दिया है मैंने, ठीक है, 2 × 10 की पावर -3 कूलम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चों, देखो बच्चों ये लास्ट प्रॉब्लम आपकी, ये कह रहा है 4 कैपेसिटर, ये 4 कैपेसिटर इक्वल है CC के, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल 10 वोल्ट के वो, और इसको B पॉइंट को बच्चों अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये अर्थ पे, हमें पता है बच्चों पोटेंशियल ऑफ अर्थ पे कितना होता है 0, ठीक है सर। आगे तो फाइंड अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और C, ए का और सी का कितना पोटेंशियल आएगा। बच्चों हमें पता है नेट पोटेंशियल कितना होता है इसका, पोटेंशियल बी अर्थिंग पे 0, तो पोटेंशियल ए माइनस बी, इसका पोटेंशियल इसके क्या होगा इक्वल, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इक्वल किसके होगा, बी माइनस सी के बच्चों। तो हमें पता है चेंज टू पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल होगा। तो बच्चों इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो वी ए प्लस वी सी, इसको इधर ले आओ 2VB, तो VA प्लस VC बराबर 2, ठीक है। B की पोटेंशियल कितनी है बच्चों 0, तो VA प्लस VC बराबर किसके बच्चों 0, और नेट पोटेंशियल कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 10 वोल्ट, तो VA, ठीक है। VA बच्चों जो आप एडअप कर रहे हो, ये देखो पोटेंशियल ऑफ A प्लस पोटेंशियल ऑफ C 0 आ गया, तो पोटेंशियल A ये तो आपका 0 होगा, पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल C बराबर किसके हो जाएगा 10 वोल्ट के। सर माइनस क्यों कर दिया, देखो बच्चों दोबारा बता रहे हैं हम, पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B
इज इक्वल टू बी माइनस सी, किसके बराबर है ये आपका, ये इस तरफ लेगा, ये इस तरफ 2 वोल्ट 2 वीबी के। 2 वोल्टेज किसके बराबर है आपकी, लेट 10 वोल्टेज, क्योंकि दे रखी है भाई नेट वोल्टेज। तो इसको जीरो करने पर ये कितना हो गया आपका, जीरो के बराबर। तो वोल्टेज ए माइनस सी, वोल्टेज ए माइनस सी बराबर किसका आएगा, 10, किसके बराबर आ जाएगा आपका 10, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल ए 10 कब आएगा भाई बच्चों बताओ, ये इक्वल टू 10 के आना चाहिए, पोटेंशियल ए माइनस बी डिफरेंस पोटेंशियल के ऊपर है ये, तो ए तो आना चाहिए आपका 5 और पोटेंशियल सी आना चाहिए -5। अगर यहाँ पे 5 रखो बच्चों, ये 10 कैसे आएगा, देखो ये तो 5 रखो, माइनस माइनस का 5 बराबर कितना हुआ, 5 + 5 कितना आ गया, 10 वोल्टेज बच्चों। देखो बच्चों यहाँ से फिर बता रहा हूँ मैं, ये तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, तो किसके बराबर है ये 10, तो पोटेंशियल हम कह सकते हैं पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल सी बराबर किसके है, 10 वोल्टेज के। तो ये तो 5 प्लस का और ये माइनस का आना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक और उसके टाइप और पोलराइजेशन। थैंक यू।